प्रदेशी है। हमने पुद्गल का एग्जाम्पल लिया था ना, पुद्गल एक प्रदेशी, अभी सुई का उदाहरण लिया, या यहाँ एक डॉट का लिया, तो वो भी अपन ने क्षेत्र की दृष्टि से एक प्रदेशी माना। तो वह अस्थिकाय कैसे हुआ? जब उसको वो अस्थिकाय कैसे हुआ? जब हमने उसको एक डॉट के रूप में देखा और हमने बोला कि एक डॉट में एक प्रदेश को गिनने की क्षमता है, उसके आकार को अपन ने माना, तो क्या माना? प्रदेश माना। तो फिर वो बहुप्रदेशी कैसे हुआ? तो जैसे हमने समझा उद्गल परमाणु एक प्रदेशी है। कैसे है? जैसे इतना शक्कर था, हमने से उसमें से एक दाना शक्कर का उठाया, एक दाना उठाया, तो वो एक प्रदेशी है, एक उद्गल है ना। शक्कर तो उद्गल है, स्पर्श रसगंध वर्ण है ना उसके अंदर, या नमक है, या खट्टा है, मीठा है, चरपरा है, कसायला है, मिर्ची है, जिसका एक छोटे से छोटा पार्ट, हमने उसको एक छोटा माना था। तो यद्यपि वो छोटा है, लेकिन उसमें शक्ति कैसी है? जब हम उसको गर्म करेंगे ना, वो पूरा एक होकर इतना बड़ा हो जाएगा। या नमक है, नमक को हमने लिया, पाउडर है, इतना बड़ा लिया, फिर उसने उसको पाउडर बनाया, फिर वो उसका एक प्रदेश बनाना। लेकिन जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो वापस बहुप्रदेशी हो जाता है। सोना लेते ना, इतना भी आपने पीटा, पार्ट पार्ट पार्ट, छोटा 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 पार्टिकल हो गया, तो वो उसका एक प्रदेश है, एक उद्गल परमाणु है। लेकिन उसमें अस्थिकाय होने की क्षमता है, क्योंकि वो बाद में बड़ा होके एक बड़ा आकार ले लेता है, एक बड़े रूप में आ जाता है। तो जो उसका बड़ा होने का रूप है, उसको ही तो हम अस्थिकाय कहते हैं। यद्यपि उद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, किंतु उसमें स्कंद रूप बनकर बहुप्रदेशी होने की क्षमता है, क्योंकि वो स्कंद बन जाता है। अभी ये प्लास्टिक का टेबल बना है, इसके पहले प्लास्टिक के दाने थे, तो वो परमाणु थे, लेकिन उन सबको एक में गर्म करके जब इसमें इसके सांचे में डाला, तो वो स्टूल बन के निकला, तो ये स्कंद बन गया। स्कंद माने वो बड़ा रूप, उसी चीज का बड़ा रूप। कोई भी उद्गल हो, उसका बड़ा रूप, तो जिसमें बड़ा होने की क्षमता है, वो उसका अस्थिकाय है। जीवादि 6 द्रव्यों में 2 भेद किस प्रकार करेंगे? समान रूप से 2 भेद। जीवादि वही 6 द्रव्य, जीव, उद्गल, धर्म, धर्म, आकाश और काल। तो जीव और अजीव, जीव और अजीव में भेद करेंगे। रूपी और अरूपी, क्रियावर्ती शक्ति और भाव शक्ति, बहुप्रदेशी और एक प्रदेशी। तो जीव और अजीव, उससे हम पहचान लेंगे कि कौन सा द्रव्य कौन सा है। रूपी अरूपी से हम जान लेंगे कि कौन जीव है, कौन उद्गल है। क्रियावर्ती शक्ति से हम जान लेंगे, क्रियावर्ती शक्ति किसमें है? जीव और उद्गल में ही है। तो क्रियावर्ती शक्ति से हम जान लेंगे कि ये जीव और उद्गल है, बाकी सब धर्म, धर्म, आकाश और काल है। जिसमें बहुप्रदेशी होने की क्षमता है वो अस्थिकाय है, और जिसमें बहुप्रदेशी होने की क्षमता नहीं, वो एक प्रदेश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है तो पूछिए, या कुछ और भी डिटेल करना है या कुछ पूछना है तो। ऋषि आ रहा है? माई आ रहा है? नहीं तो फिर प्रथमान योग का कोई स्टोरी या कुछ तो भी एक वो स्टार्ट करेंगे। यदि पूजा बहन के समझाने से ये अच्छे से समझ में आता है तो पूजा ये ले लेगी, और मैं कभी कभी लेती हूँ तो प्रथमान योग ले लेती, आप लोग को जैसा ठीक लगता है। अजीव द्रव्य कौन कौन से हैं? अभी जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल की अपन ने चर्चा की, उनके वेद प्रभेद समझे, उनकी डेफिनेशन समझी, उनको कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे हैं, उनमें कौन से गुण हैं, वो सब हमने समझे। तो यहाँ तक अपन ने 6 द्रव्य समझे। अब अजीव, तो अजीव द्रव्य कौन कौन से हैं? बहुत इजी है, कौन बोलेगा? जीव को छोड़ के सब अजीव है जीव को छोड़ के 5 द्रव्य हैं, वो सब अजीव हैं। तो बुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, ये सब अजीव द्रव्य। अभी रूपी का क्या अर्थ है और अरूपी का क्या अर्थ है? रूपी, रूपी यानी बुद्गल, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण व रूपी और शेष 5
अरूपी पुद्गल को छोड़ के स्पर्श रस गंध वर्ण किसी में भी नहीं है। लेकिन प्रश्न ऐसा उठता है कि हमको तो आकाश नीला नीला दिखाई देता है, तो आकाश में तो वर्ण है, तो आकाश पुद्गल होना चाहिए ना, ऐसा है नहीं है। 6 द्रव्यों में रूपी कौन और अरूपी कौन? एक पुद्गल द्रव्य रूपी है और शेष 5 अरूपी हैं। शेष 5 अरूपी कौन कौन से हैं? धर्म धर्म पुद्गल धर्म जीव को छोड़कर नहीं, पुद्गल को छोड़कर जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, क्योंकि पुद्गल एक ही रूपी है। आत्मा को प्रदेश रूप और असंख्य अवयव मानने से उसके खंड होंगे या नहीं? आत्मा को प्रदेश रूप माने उसका जो आकार है, क्षेत्र है, क्योंकि प्रदेश क्षेत्र को मापने की इकाई है। असंख्य अवयव मानने से उसके खंड होंगे या नहीं? आत्मा के खंड हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, आत्मा तो अखंड है ना। नहीं, क्योंकि आत्मा क्षेत्र द्वारा अखंडित होने के कारण उसके खंड नहीं हो सकते। अब प्रश्न नंबर 36, जीव, पुद्गल, आकाश और काल को दो दो भेदों में रखो। जीव, पुद्गल, धर्म और अधर्म को छोड़ दिया। प्रश्न नंबर 36 में छोड़ दिया, किसको छोड़ा? धर्म और अधर्म को। तो जीव, पुद्गल, आकाश और काल को दो दो भेदों में रखो। दो दो भेदों में मतलब एक एक के दो दो एग्जाम्पल दो। तो जीव के दो भेद कौन कौन से हैं? जीव के दो भेद कौन से हैं? बहुत इजी है। अरे जीव के दो भेद, संसारी और मुक्त। संसारी और मुक्त। अब पुद्गल के दो भेद क्या होंगे? अभी अभी अपन ने सब पढ़ा है, परमाणु और स्कंद। बराबर, वेरी गुड। आकाश के भी दो भेद हैं, कौन कौन से? लोकाकाश और अलोकाकाश। और काल के भी दो भेद हैं, निश्चय काल, व्यवहार। अभी पूरा कौन बोलेगा? व्यवस्थित पूरा एक साथ। जीव, पुद्गल, आकाश और काल के दो दो भेद हैं, कौन बोलेगा अभी? एकदम व्यवस्थित, आप बोले। संसारी जीव और मुक्त जीव, जीव के भेद। वेरी गुड। पुद्गल के परमाणु और स्कंद। परमाणु और स्कंद। आकाश के लोकाकाश और अलोकाकाश। काल द्रव्य के दो भेद, व्यवहार काल और निश्चय काल। वेरी गुड। अभी कोई रिपीट करेगा? आप बोलिए। जीव के दो भेद, संसारी मुक्ता। संसारी मुक्ता। पुद्गल के दो भेद, परमाणु और स्कंद। आकाश के दो भेद, लोकाकाश, अलोकाकाश। काल द्रव्य के दो भेद, निश्चय काल और व्यवहार काल। कितना आपका पक्का हो गया? अभी दीपा बोलो एक बार, पूरा बोलना है अभी, A to Z। जीव के दो भेद, संसारी और मुक्त। आराम से, घबराना नहीं, नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आता ही है। पुद्गल के दो भेद, अभी अपन ने पढ़ा था। पुद्गल के दो भेद, परमाणु और स्कंद। वेरी गुड, आता है। आकाश के दो भेद, लोकाकाश और अलोकाकाश। काल द्रव्य के दो भेद, निश्चय काल और व्यवहार काल। बराबर, अभी अच्छे से समझ में आ गया। अभी एक बार और भी समझना है तो समझ सकते हैं, क्योंकि ये सब बहुत आगे तक, ये बेस है। ये बेस जितना क्लियर होगा उतना आगे बहुत इजी जाएगा। इसलिए अभी भी यदि नहीं, पक्का में पक्का, कितना पक्का करना है कि सोते में भी ऐसे बोले ना, फिर आना चाहिए। अच्छा, जगत में क्षेत्र की अपेक्षा सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा है? देखो, द्रव्य तो 6 ही हैं। क्षेत्र की अपेक्षा, क्षेत्र माने
मापने में सबसे बड़ी इकाई। सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा है? जीव बड़ा है, आकाश द्रव्य सबसे बड़ा है, क्योंकि जीव कितनी जगह घेरता है, उद्गल कितनी जगह घेरता है, आकाश तो कितना बड़ा है। काल द्रव्य एक समय, एक कालाणु, एक प्रदेश, इसलिए वो भी नहीं। धर्म अधर्म द्रव्य भी नहीं। इस प्रकार जगत में क्षेत्र की अपेक्षा सबसे बड़ा द्रव्य आकाश द्रव्य है, क्योंकि वो सबको रहने को स्थान देता है। हम भी रहते हैं ना, तो आकाश लोकाकाश जहां तक है, और उस लोकाकाश के अंदर जितना है सब कुछ, हमको जितना दिखाई दे रहा है, जो कुछ स्थित है, वह सब लोकाकाश है। आकाश जगत में क्षेत्र की अपेक्षा सबसे बड़ा आकाश द्रव्य है। प्रश्न 38, आत्मा या जीव, जीव के शरीर होता है, हो तो कैसा होता है? होता है? नहीं होता है। शरीर किसका होता है? उद्गल का है ना। आपको तो बहुत अभ्यास है, आप बोलेंगे तो बहुत अच्छा अभ्यास है। नित्य चैतन्यमय अनंत गुणों का समूह। अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? आत्मा की। आत्मा में क्या है? अनंत गुण है। अभी अपन ने पढ़ा ना, आत्मा में अनंत गुण है। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, सुख, ये सब गुण आत्मा के गुण हैं। वह आत्मा का वास्तविक शरीर है। वास्तविक शरीर क्या है? हम बोलते हैं ना, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, सुख, ज्ञान, ये सब आत्मा के वास्तविक शरीर है। इसके लिए आत्मा को क्या कहते हैं? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। तो ज्ञान शरीर तो किसको है? सिद्ध को भी है। जो सिद्ध भगवान है उनको भी ज्ञान शरीर है। वो ज्ञान शरीर हमारे पास भी है। वो सिद्धों को है, क्योंकि उन्होंने प्रकट कर लिया है, उनमें उनका प्रकट हो गया, हमारा प्रकट नहीं हुआ है। जब तक हम सिद्ध नहीं हुए तो हमारा प्रकट नहीं हुआ है। तो हमारा वास्तविक शरीर क्या है? हमारी आत्मा है। जो आत्मा के गुण है वही हमारे आत्मा के वास्तविक शरीर है। लेकिन जो हमें दिखाई देता है वो तो जड़ शरीर है। ये तो जड़ है ना, आत्मा निकल जाती है। अभी हमको ऐसा लगता है नहीं, हमारा ये कितना, हमको ये है ना, हम ये मानते हैं शरीर ही अपना है। ये आत्मा को आत्मा जानते ही नहीं है, शरीर को ही आत्मा मानते हैं। तो क्या कहते हैं? संयोग रूप जो जड़ शरीर है वह वास्तव में आत्मा नहीं है, किंतु उद्गल का है। किसका है? उद्गल का है, क्योंकि ये गलता है, बिछुड़ता है, हम मर जाते हैं, ये छोड़ देते हैं, नया शरीर धारण कर लेते हैं, फिर उसको भी छोड़ देते हैं, और इसलिए जड़ शरीर को उद्गलास्तिकाय कहा। उद्गल अस्तिकाय कहा है। प्रश्न नंबर 39, आत्मा के अवयव होते हैं तो कैसे? क्या आत्मा में अवयव होते हैं? आत्मा कैसा है? हमको ऐसा लगता तो है कभी कभी, वो आत्मा कैसा होता है, हमने कभी देखा नहीं है, रूप ही नहीं है, कभी देखा नहीं है। यदि किसी का मरण हुआ तो नहीं देखा, हम जीवित है तो भी नहीं देखा। आत्मा तो, हम इतना तो हमको पक्का है, आत्मा तो होता है। कोई जीव है तो उसके आत्मा तो है, इतना तो नक्की है ना पूरा। तो आत्मा के अवयव, अभी अपन ने क्या बोला? श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, वीर्य, सुख आदि, ये किसके हैं? आत्मा के गुण हैं। तो आत्मा के अवयव होते हैं तो कैसे होते होंगे? तो उसको वास्तविक माना। किसको वास्तविक माना? श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, वीर्य, शक्ति, उस ज्ञान, उसको माना। तो प्रत्येक आत्मा में जो उसके ज्ञान आदि अनंत गुण हैं, अभी अभी हम निश्चय पे घटित करते हैं। इस प्रत्येक डेफिनेशन को व्यवहार से भी घटित करते हैं और निश्चय से भी घटित करते हैं। तो अभी वास्तविक शरीर को तो अपन ने उद्गल माना, और आत्मा को क्या माना? हमारा वास्तविक शरीर माना, और ये जड़ माना शरीर को। तो दोनों में डिफरेंस हो गया। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? आत्मा की। जो हमारा वास्तविक शरीर है हम उसकी बात कर रहे हैं। प्रत्येक आत्मा के उसके ज्ञान आदि अनंत गुण हैं। प्रत्येक आत्मा में अनंत गुण है, और प्रत्येक गुण परमार्थ का आत्मा का अवयव है। आत्मा उन अवयवों वाला है, अवयवी है। पहला
पॉइंट प्रत्येक आत्मा के उसके ज्ञान आदि अनंत गुण। प्रत्येक आत्मा, जितने जीव हैं उनकी प्रत्येक जीव की प्रत्येक आत्मा में ज्ञान आदि अनंत गुण होते हैं। कोई भी जीव होता है, उसकी आत्मा होती है तो उसमें ज्ञान आदि अनंत गुण होते हैं, और उसका प्रत्येक गुण परमार्थता आत्मा का अनुभव है। अभी हम इसको कैसे समझेंगे? जैसे हमने एक दाल बनाई, एक मोटा से मोटा एग्जाम्पल, दाल को बनाई तो हमने नमक भी डाला, मिर्ची भी डाला, हल्दी भी डाला, टमाटर भी डाला, कोथमीरी भी डाला, फिर उसको पकाया तो वो दाल बनी। तो दाल के कितने अवयव हैं? दाल, खाली दाल से दाल नहीं बनी ना, खाली दाल से दाल नहीं बनी। अभी हमने बोला ये दाल है, खाने के लिए कटोरी में दाल रखा तो वो दाल, लेकिन दाल में जीरा भी है, राई भी है, नमक भी है, उसमें सब मसाला है, तो वो सब उसके अवयव है। अवयव का अर्थ क्या? उसमें जितनी विद्यमानता है, जो जो पदार्थों की विद्यमानता है, एक एक पदार्थ उसका अवयव है, एक एक पदार्थ। इसी प्रकार अभी इसको हम आत्मा में घटाएंगे तो आत्मा में क्या है? ज्ञान आदि अनंत गुण है। वो जो गुण एक 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 हम गिनेंगे, जो अनंत गुण हैं, उनकी हम संख्या तो गिन नहीं सकते क्योंकि वो अनंत है, लेकिन उसका जो प्रत्येक गुण है वो ही आत्मा का अवयव है। अभी हम मूल मूल से मोटे मोटे रूप में गिन लेते हैं, दर्शन है, ज्ञान है, उसमें ज्ञान है, चारित्र है, ये श्रद्धा है, सुख है, जितना हम एक एक मोटे मोटे, तो ऐसे तो अनंत गुण है, हम अनंत को नहीं गिन सकते, लेकिन जो एक एक अनंत को यदि हम एक एक गिने तो वो अनंत अवयव एक आत्मा के अंदर है, हम ऐसा बोल सकते हैं। आत्मा उन अवयवों वाला है क्योंकि उसमें वो विद्यमान है, जिसमें विद्यमान होगा उसको अवयवी बोलेंगे। तो वो अवयवी है और वो गुण अवयव है, उसमें रहने वाले प्रत्येक पदार्थ अवयव है, वो जिसमें रहता है वह अवयवी है। जैसे हम क्या बोलेंगे, जैसे कोई नाटक है, अभी नाटक को हमने एक पेपर के ऊपर लिखा, तो जब तक वो उसके ऊपर लिखा है तो क्या है? नाटक है, बराबर। लेकिन जब वो कोई नाटक को कोई व्यक्ति प्रस्तुत करता है तो हम क्या बोलते हैं? वो नाटककार है, वो उसको प्रदर्शित कर रहा है, एक अभिनय और अभिनेता। तो अभिनय क्या है? एक अवयव है, लेकिन जो अभिनेता कर रहा है वो अवयवी है। इसको इस प्रकार, दो प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं। उसको धारण करने वाला, जैसे कोई वस्तु को धारण करने वाला वो अवयवी, वो वस्तु अवयव। जैसे नेकलेस या हार, हार क्या है? एक अवयव। लेकिन जब किसी ने पहना तो अपन कैसे बोलेंगे? देखो बहन जी ने एक हार पहना है, तो वो अवयवी, पहनने वाला अवयवी। इस प्रकार क्या, जितने भी गुण हैं वो अवयव, लेकिन उसको आत्मा धारण करता है तो आत्मा अवयवी। जिसके पास है, जो उसकी सत्ता को रखता है, वो अवयवी। दूसरा पॉइंट, क्षेत्र अपेक्षा से प्रत्येक आत्मा के अपने अखंड असंख्य प्रदेश हैं। अब क्षेत्र की अपेक्षा से, पहले इसको द्रव्य की अपेक्षा से अवयवों को समझा, अब क्षेत्र की अपेक्षा से देखो। आगे जाके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, एक एक चीज को घटाते हैं, एक एक सेंटेंस के ऊपर निकालते हैं, तब समझ में आता है जिनवाणी में कितना रहस्य है। अब क्षेत्र अपेक्षा से प्रत्येक आत्मा के अपने अखंड असंख्य प्रदेश हैं। प्रदेशों की संख्या को हम असंख्य से गिनते हैं। असंख्य से क्यों गिनते हैं? अनंत से क्यों नहीं गिनते? प्रश्न ये है, क्षेत्र अपेक्षा से आत्मा के अपने अखंड असंख्य प्रदेश हैं। तो जब हम इसको गिन रहे हैं तो असंख्य गिन रहे हैं, तो हम इसको ऐसा क्यों नहीं कह रहे कि अनंत प्रदेश है? संख्या प्रदेश ही है ना आत्मा, इसलिए। आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन क्यों हम उसको अनंत प्रदेशी क्यों नहीं कहते? तो थोड़े थोड़ी देर तक गिन सकता है। लोक का शासन क्या है? देखो, पहले क्षेत्र अपेक्षा से नापा, क्षेत्र अपेक्षा अपना मापने का है, एक पैमाना है।
क्षेत्र का अक्षर क्षेत्र का सबसे मूल से मूल क्या है? प्रदेश। प्रदेश से अपन नापते हैं ना क्षेत्र, तो पहली बात प्रदेश से ही नापेंगे। क्षेत्र को कभी भी नापेंगे तो प्रदेश से नापेंगे। और प्रदेश में क्या जाएगा? आकार। प्रदेश में क्या जाएगा? छोटे से छोटा। तो छोटा किसको नापने का बिंदु है? आकार को। छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा हम किसी को नापेंगे तो आकार को ही तो नापेंगे ना। तो जब अपन आत्मा को नापेंगे तो प्रत्येक जीव की आत्मा अलग अलग है। अभी आपका शरीर 5 फीट, इनका 4 फीट, चिंटी का इतना छोटा, मकोड़े का इतना बड़ा, गाय का इतना बड़ा। तो जितना उसका शरीर का आकार है उतना उसमें आत्मा का शरीर, आत्मा है ना, उसके प्रत्येक प्रदेश में आत्मा है ना। तो वो असंख्य प्रदेशी इसलिए क्योंकि हम उसको गिन सकते हैं। अभी मैं ऐसा बोलूंगी, ऋषि का आत्मा ऋषि के 5 फीट के शरीर के बराबर है, या इनका माही का इनके शरीर के बराबर है, गाय का गाय के बराबर है। तो जो असंख्य है हम गिन नहीं सकते, संख्या में नहीं गिन सकते, लेकिन हम डिफरेंस कर सकते हैं। आपका अलग अलग आकार, अलग अलग। तो जो आकार को हम गिन रहे हैं, प्रदेश अपेक्षा से आकार को जो हम गिन रहे हैं, वह असंख्य प्रदेशी है, उसको अनंत नहीं मान सकते। अंत तो है ना, अब 5 फीट है तो अंत तो है ना। 5 फीट ये 6 इंच या 4 इंच या 2 इंच या 3 इंच या छोटा या इतना बड़ा या इतना बड़ा, एक आकार हमको पता है। प्रत्येक प्रदेश आत्मा का अवयव है, क्योंकि वो अवयवी ने धारण किया है। अभी ऋषि के शरीर का एक छोटा सा भी पार्ट है तो ऋषि का ही शरीर कहलाएगा ना। ऋषि तो अवयवी है, लेकिन उसके शरीर का पार्ट अवयव है। किंतु जड़ शरीर के हाथ, पैर आदि जीव के अवयव नहीं है। अभी हम इसमें क्या, उसके हाथ पैर से नहीं नापेंगे, हाथ पैर से उसका आकार नहीं नाप सकते, लेकिन उसका जो पूरा आत्मा है उससे हम नाप सकते हैं, क्योंकि उसके पूरे शरीर में व्याप्त है। हाथ में आत्मा है, सिर में आत्मा है, पेट में आत्मा है, पैर में आत्मा है, ऐसा हम नहीं नाप सकते। लेकिन यह जड़ शरीर के ही अवयव। शरीर को हमने पहले ही समझा कि वो जड़ है, आत्मा तो नहीं है ना। अपन ने अभी पढ़ा कि शरीर क्या है? जड़ है। तो वे जड़ शरीर के अवयव क्या क्या है? हाथ पैर आदि तो जड़ शरीर है, क्योंकि कोई आदमी का आत्मा निकल गया, वो जीव मर गया, फिर उसका जो शरीर पड़ा है वो तो पुद्गल है। तो उससे थोड़ी ना अपन आत्मा को नाप सकते हैं। हाथ पैर सिर वैसा का वैसा पूरा शरीर पड़ा है, लेकिन जो आत्मा था वो नहीं, हमको अवयव से अवयवी को नापना है। जिसने धारण किया था उस अवयव से हम आत्मा का ज्ञान कर रहे हैं। तो अभी हमने जो समझा तो उससे क्या सिद्धांत निकला? प्रश्न 40, इससे क्या सिद्धांत समझें? जीव सदैव अरूपी होने से हमको दिखाई नहीं देता, आत्मा नहीं दिखाई देता। हमको इतना मालूम है प्रत्येक जीव में आत्मा है, और कैसा है? अरूपी है, क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है और हमको दिखाई भी नहीं देता है। तो उसके अवयव भी सदैव अरूपी ही हैं। उसके अवयव भी, उसके जब वो अरूपी है तो उसके अवयव भी अरूपी है। इसलिए किसी भी काल में निश्चय से या व्यवहार से हाथ पैर आदि को चलाना या स्थिर रखना आदि पर द्रव्य की कोई भी अवस्था जीव नहीं कर सकता। ऐसा निर्णय करना चाहिए। इस प्रकार पदार्थों की स्वतंत्रता का निर्णय करें, तभी जीव पर से भेद विज्ञान करके ज्ञाता स्वभाव की श्रद्धा कर सकता है और ज्ञाता रूप रह सकता है। मूल सिद्धांत क्या निकला? आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा शरीर का कुछ कर नहीं सकता, शरीर आत्मा का कुछ कर नहीं सकता। हाथ हिलाओ, पैर हिलाओ, कितना भी कुछ भी करो, उसमें आत्मा का कोई उपयोग नहीं है। तो शास्त्रों में आत्मा को व्यवहार से शरीर आदि के तत्व का कथन आता है। उसका अर्थ ऐसा नहीं है, किंतु निमित्त की अपेक्षा से उपचार से कथन आता है, ऐसा समझना चाहिए। यदि कहीं ऐसा भी कथन आता है, क्योंकि जिनवाणी कहीं कहीं स्थूल कथन रहते हैं, कहीं सूक्ष्म कथन रहते हैं, लेकिन उनको
उनकी अपेक्षा के अनुसार, क्योंकि हम तो जिनवाणी हमारी कैसी है, स्याद्वाद है, अपेक्षा के ऊपर टिकी हुई है। तो जहाँ जैसी अपेक्षा होती है उस स्वरूप से आत्मा में उस स्वरूप से समझ के हम वर्णन करते हैं और समझते हैं। जहाँ जो अपेक्षा है हमको वही समझना चाहिए। हमको ये नहीं पकड़ के रखना चाहिए कि हमारी जिनवाणी में स्याद्वाद और अनेकाद दो मूल हैं। कोई भी कथन स्थूल और सूक्ष्म है वह हमको समझना पड़ता है कि कहाँ स्थूल लिखा है और कहाँ सूक्ष्म लिखा है। यदि कहीं लिखा है तो कहीं उपचार से कथन होता है, कभी निमित्त से भी कथन होता है। तो निमित्त की अपेक्षा कथन होता है तो निमित्त पे आरोप आता है, लेकिन निमित्त से काम कार्य तो नहीं होता। कार्य तो वहां समवाय मिलते हैं तभी कार्य होता है। तो हमको उस प्रकार समझना चाहिए। भले ही जिनवाणी में ये लिखा हो, शास्त्र में लिखा हो कि शरीर आदि से तत्व व्यवहार से कथन होता है। व्यवहार तो वैसे भी है ही है। व्यवहार योग अपने को पकड़ने योग्य नहीं, छोड़ने योग्य है। तो व्यवहार से कथन किस लिए आता है? समझाने के लिए आता है। परमार्थता नहीं होता है, निश्चय से नहीं होता है। अभी आप तो मोक्षमार्ग प्रकाशक का कौन सा अधिकार ले रहे हैं? पहला अधिकार। तो निश्चय से नहीं है, लेकिन हमको व्यवहार के बिना नहीं होता है और व्यवहार से नहीं होता है। ऐसा निमित्त की अपेक्षा से यह उपचार किया है, ऐसा समझना चाहिए। नंबर 3, निमित्त की मुख्यता से कथन आता है किंतु निमित्त की मुख्यता से कार्य नहीं होता है, ऐसा व्यवहार कथन का अभिप्राय समझना चाहिए। पौने 9 हो गया। कितना हो गया? पौने 9 टाइम हो गया। चालू शुरू किया तो 1 हो गया, लेकिन 8 to 9 लेंगे। 8 to 9 लेना है। थोड़ा पहले शुरू किया बस। किस द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? ये हमने पढ़ा था। जीव अनंत, जीव धर्म अधर्म और लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। एक प्रदेशों की अपेक्षा कथन है। जीव धर्म अधर्म आकाश, जीव धर्म अधर्म और लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। उद्गल को संख्यात, असंख्यात और अनंत, इस प्रकार तीनों प्रकार के प्रदेश हैं। काल द्रव्य और उद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, आकाश अनंत प्रदेशी है। प्रदेश, किस द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? प्रदेश माने वही आकार। तो जीव धर्म अधर्म और लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। उद्गल के कितने हैं? संख्यात भी हैं, असंख्यात भी हैं और अनंत भी हैं। इस प्रकार 3 प्रकार के उद्गल के प्रदेश हैं। काल द्रव्य और उद्गल परमाणु दोनों एक प्रदेशी और आकाश अनंत प्रदेशी है। प्रश्न 42, प्रत्येक जीव कितना बड़ा है? प्रत्येक जीव कितना बड़ा है? तो उत्तर, प्रत्येक जीव प्रदेशों की अपेक्षा प्रत्येक जीव प्रदेशों की संख्या अपेक्षा से लोकाकाश के बराबर असंख्य प्रदेश वाला है। इसको क्यों लिया है लोकाकाश के बराबर असंख्य प्रदेश वाला? क्योंकि जब केवली भगवान का समुद्घात होता है ना, तो उसके सारे प्रदेश लोकाकाश में फैल जाते हैं। इतनी शक्ति एक जीव के अंदर होती है। जब लोकाकाश केवल ये अनंत भगवान को समुद्घात होता है, केवली समुद्घात, तो उसके जितने प्रदेश होते हैं ना, मूल प्रदेश, सारे प्रदेश पूरे आकाश में फैल जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ये लिया है कि संख्या अपेक्षा से लोकाकाश के बराबर असंख्य प्रदेश वाला है, किंतु संकोच विस्तार के कारण वह अपने शरीर प्रमाण, मतलब अनंत भगवान जिस भगवान की जितनी अवगाहना है उतने बराबर उतने प्रदेश के शरीर प्रमाण। और मुक्त जीव अंतिम शरीर प्रमाण, क्योंकि मुक्त जीव होता है 14वें गुण स्थान में अयुक्त केवली। जब मूल शरीर को छोड़ता है तो जितना शरीर का आकार होता है उतना ही आकार जो सिद्ध शिला में विराजमान होता है, तो उतना ही शरीर का आकार रहता है वहां पर, और उसकी समश्रेणी में विराजमान होता है। जिस भगवान का जहां से मोक्ष होता है वहीं से समश्रेणी में सिद्ध शिला के ऊपर विराजमान, किंतु वह शरीर से किंचित न्यून आकार का होता है। किंचित माने बहुत छोटा सा आकार, कम होता है। जैसे 6 फीट है तो उसमें कुछ थोड़ा सा कम,
न्यून माने थोड़ा सा कम। तो प्रत्येक जीव कितना बड़ा है? अभी सारे जीव जीव तो अभी चारों गति के जीव, प्रत्येक जीव प्रदेशों की संख्या अपेक्षा से लोकाकाश के बराबर असंख्य प्रदेश वाला है, किंतु संकोच विस्तार के कारण वह अपने शरीर प्रमाण, ये भी केवल भगवान के समुद्धार की अपेक्षा लिया है कि संकोच किया तो मूल शरीर जितना है उतना ही है, लेकिन विस्तार हुआ तो कितना हुआ? लोकाकाश के बराबर। और मुक्त जीव अंतिम शरीर प्रमाण, किंतु वह शरीर से किंचित न्यून आकार का होता है। जब सिद्ध भगवान अंत भगवान मुक्त होते हैं, शरीर मुक्त होते हैं, आ ई उ र 5 अक्षर के बराबर समय लगता है और वो विराजमान होते हैं जाके सिद्ध शिला के ऊपर। उस समय उनका शरीर का आकार थोड़ा छोटा होता है। लोकाकाश के बराबर कौन सा जीव है? प्रश्न 43। देखो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। लोकाकाश के, अभी यहाँ पे दिया ना लोकाकाश के बराबर, तो लोकाकाश के बराबर क्यों लिया? उत्तर, मोक्ष जाने से पूर्व समुद्घात करने वाला जीव लोकाकाश के बराबर बड़ा होता है। अब समुद्घात किसे कहते हैं? मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकलना। मूल शरीर ऐसा का ऐसा ही रहता है जब समुद्घात होता है, लेकिन आत्मा के प्रदेश हैं वो इतने असंख्यात प्रदेश फैल जाते हैं, उनको समुद्घात कहते हैं। लोकाकाश के बराबर बड़ा होता है। प्रश्न 44, जीव द्रव्य किस क्षेत्र में कभी नहीं जाता और उसका कारण क्या? जीव द्रव्य किस क्षेत्र में कभी नहीं जाता? किस क्षेत्र में नहीं जाता? हाँ, अलोकाकाश में। लोकाकाश में तो अपन सब हैं, हमेशा रहने वाले, क्योंकि लोकाकाश ही विश्व है। यहाँ पर जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल सब अपने को लोकाकाश में ही है, तो जीव कहाँ नहीं जाएगा? अलोकाकाश में ही नहीं जाएगा ना। तो अलोकाकाश में कभी नहीं जाता क्योंकि वह लोक का द्रव्य है, अलोक का द्रव्य नहीं। वेरी गुड, आपका अभ्यास भी अच्छा है। थोड़ा सा एकाग्रता रखे ना, और पिछले प्रश्न का जो रिलेशन होता है ना दूसरे से, तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन आगे में आंसर आता है। ये बनाया, ऐसे ही बनाया है इसको प्रवेशिका को। अपने को कोई भी नया वर्ड आता है, यदि अपने को उसका डेफिनेशन नहीं मालूम है या उसके बारे में नहीं मालूम है, तो आगे का भी हमको नहीं समझ में आता है। इसलिए उसके एक छोटे छोटे पॉइंट को इसमें रखा है। लेकिन हमको पहले से दूसरे का रिलेशन, दूसरे से तीसरे का, तीसरे से मतलब पीछे से आगे का रिलेशन होता ही नहीं है। जो हम पहले पढ़ा है उसका रिलेशन आगे के क्वेश्चन से होता है। नहीं समझ में आता है तो भी एक बार पूछ लेना, लेकिन संकोच भी नहीं करना। अपन सब एक समान है, पढ़ने वाले हैं, स्वाध्याय है, बाकी तो अपन कुछ नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए। क्योंकि अभी आगे बढ़ गए ना तो फिर वो नहीं समझ में आया, वो कभी समझ में नहीं आया। प्रश्न 45, एक जीव कम से कम स्थान ले तो वह लोकाकाश के कितने प्रदेश रोकेगा? एक जीव कम से कम एक स्थान ले, एक स्थान मतलब छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। एक जीव कम से कम स्थान ले तो वह लोकाकाश के कितने प्रदेश को रोकेगा? ये हमारे शरीर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसको अपने वर्ड में एक शास्त्र की भाषा में अवगाहना बोलते हैं। अवगाहना माने जिसका शरीर का प्रमाण जितना है उसको अवगाहना बोलते हैं। तो जीव की जगन्य अवगाहना भी असंख्य प्रदेशों में होती है। जीव को की अवगाहना संख्यात या एक प्रदेशी कभी नहीं होती। जीव की अवगाहना एक प्रदेशी हो ही नहीं सकती ना। क्यों नहीं हो सकती? जीव की अवगाहना एक प्रदेशी हो सकती है? नहीं हो सकती ना। हो सकती है? जीव की बात कर रहे, पुद्गल धर्म धर्म आकाश की बात नहीं है, जीव की बात है। तो जीव की जगन्य, जगन्य माने सबसे छोटी
अवगाहना भी असंख्य प्रदेशों में होती है। जीव की अवगाहना संख्यात या एक प्रदेशी कभी नहीं होती। क्यों? मेरा प्रश्न, ये आंसर यहाँ आया बरोबर है, लेकिन हम इसको कैसे समझेंगे? कोई भी जीव है, उसकी अवगाहना, उसके शरीर का आकार छोटे से छोटा, जघन्य अवगाहना माने छोटे से छोटी अवगाहना, अवगाहना माने लंबाई और चौड़ाई। जैसे एक जीव जैसे माही एक जीव है ना, तो उसका शरीर प्रमाण उसकी अवगाहना है, तो वो असंख्य प्रदेशी है, लेकिन एक प्रदेशी नहीं है और संख्यात भी नहीं है। ऐसा क्यों? हाँ, बहुप्रदेशी है, इसलिए असंख्यात प्रदेश, क्योंकि ये इसकी अवगाहना एक आत्मा है। अपने एग्जाम्पल लिया, माही एक आत्मा है, उसके आत्मा के जो प्रदेश हैं कितने असंख्य है ना, और उसमें फिर एक एक गुण एक एक में ही है ना। एक प्रदेश से माही बन सकती है? नहीं बन सकती ना, उसको तो असंख्यात प्रदेश चाहिए ना। अभी अपन ने जीव पढ़ा ना, असंख्यात प्रदेशी है, सबकी अवगाहना अलग अलग है, इसलिए वो असंख्यात प्रदेशी और एक प्रदेशी तो हो ही नहीं सकता। असंख्यात प्रदेशी है वो, संख्यात प्रदेशी भी नहीं हो सकता और वो उसकी एक प्रदेशी भी नहीं हो सकता, वो असंख्यात प्रदेशी ही होगा, क्योंकि असंख्य प्रदेश हम गिन सकते हैं, संख्यात गिन नहीं सकते, और एक प्रदेशी हम मान नहीं सकते, तो कितने होंगे? असंख्यात प्रदेशी। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे जैसे ये एक जीव है, जैसे ये उद्गल है, लेकिन मानो एक जीव है, इतना बड़ा भी जीव होता है ना कोई, मान लो एक चिड़िया है, चिड़िया भी एक जीव है ना, तो उसके शरीर की अवगाहना कितनी है? इतनी, उसके शरीर का जितना आकार है उतनी उसकी अवगाहना है, उतने में उसके आत्मा के प्रदेश हैं। यदि वो छोटी अवगाहना है तो उसके उतने प्रदेश हैं, तो वो कितने हैं हम गिन सकते नहीं, नहीं गिन सकते। जो गिन सकते हैं वो संख्या, नहीं गिन सकते असंख्यात, तो नहीं गिन सकते, तो ये प्रूफ हो गया कि वो असंख्यात प्रदेशी है। अब एक प्रदेशी तो कालाणु है, बाकी तो कोई सा द्रव्य एक प्रदेशी नहीं है। अभी हमने काल द्रव्य की चर्चा की थी, तो काल द्रव्य को पढ़ा था कि काल द्रव्य एक प्रदेशी है, उसके एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य स्थित है, अपन उसको उसमें बहुप्रदेशी बनने की क्षमता भी नहीं है। तो ये दोनों बात खत्म हो गई कि वो या तो संख्यात प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी है, संख्यात प्रदेशी और एक प्रदेशी नहीं। आ रहा है ना समझ में? सबसे तब छोटा क्या है? जीव क्या है? जीव का जो सबसे छोटा जीव हाँ। है भी, उसमें भी पूरा आत्मा तो रहता ही है, वो असंख्य प्रदेश। आत्मा की बात नहीं है, जीव की बात कर रहे हैं। हाँ, जीव हुई, जीव तो असंख्य प्रदेश संकुचित होकर रहता है। हाँ, वो उसमें हाँ, हाँ। तो अपन इसलिए उसको, अभी अपन संकोच और विस्तार के कारण उसके प्रदेश बढ़ते और समुद्रघात के समय बढ़ गए, तो वो पूरे फैल गए। लेकिन जब वो संकोच किया, हमेशा थोड़ा समुद्रघात होता है, जितने समय के लिए हुआ उतने समय फैल गए, फिर वापस अनंत भगवान 13वें गुण स्थान में अनंत भगवान है, तभी समुद्रघात होता है ना। 14 अयोग केवली में तो होगा नहीं, सहयोग केवली में ही होता है। तो जो अभी समुद्रघात की डेफिनेशन अपने क्या पड़ी? मूल शरीर को छोड़कर जो आत्मा के प्रदेश हैं, मूल शरीर अपना ये है, या अनंत भगवान का जो मूल शरीर है उसको तो छोड़ता नहीं, लेकिन जो उसके आत्मा के प्रदेश है वो संपूर्ण लोकाकाश में फैल जाते हैं, उसको समुद्रघात कहते हैं। हो रहा है ना क्लियर? आकाश को अवगाहन में कौन निमित्त है? आकाश को अवगाहन में कौन निमित्त है? अवगाहन माने स्थान देना, अवगाहन माने जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो हमको किसने स्थान दिया? आकाश ने दिया ना, हमने आकाश के इतने प्रदेश को घेरा,
इसको किसने, इसने आकाश के इतने प्रदेश को घेरा, इसने आकाश के इतने प्रदेश को घेरा, तो आकाश ने हमको अवगाहन दिया। तो आकाश के अवगाहन में कौन निमित्त है? स्वयं आकाश है। स्वयं आकाश ही है। आकाश को कौन देगा अवगाहन? आकाश को अवगाहन कौन देगा? जो आकाश से बड़ा होगा। तो आकाश से बड़ा तो कुछ है ही नहीं ना। अपन ने भी पढ़ा कितना, सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा है, तो पढ़ा ना, आकाश द्रव्य सबसे बड़ा है, उससे बड़ा तो कोई नहीं है, तो उससे उसको अवगाहन कौन देगा? प्रश्न 48, लोकाकाश की सीमा बताने वाले कौन से द्रव्य हैं? अभी लोकाकाश की चर्चा है जिसमें हम सब रह रहे हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, स्वयं आकाश भी और काल भी। तो आकाश, लोकाकाश की सीमा कहाँ तक है? धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय, जहां तक जाने की क्षमता और रुकने की क्षमता है वहां तक आकाश है। सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है, हम मानते मुक्त हो गए, वहां तक सीमा है। नीचे निगोद, जहां से चलेगा और जहां रुकेगा, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय। उसमें निमित्त कौन है? धर्मास्तिकाय, और ठहरने में निमित्त अधर्म द्रव्य, और चलने में निमित्त धर्म। उसका एक ही एग्जाम्पल याद रखना, गमन करती हुई मछली, तो उसमें निमित्त कौन है? पानी। और अधर्म द्रव्य में वृक्ष की छाया, ठहरने में निमित्त है। छाया कुछ नहीं करती है, छाया वो ठहरे नहीं ठहरे, छाया ऐसी रहती है। पानी में मछली चले नहीं चले, मछली ऐसी रहती है। लेकिन पानी के बिना मछली नहीं चल सकती, और वृक्ष के बिना पथिक को छाया नहीं मिलेगी। वो वहां ठहरेगा तो छाया मिलेगी, निकल जाएगा उसको छाया नहीं मिलेगी। प्रश्न 49, समस्त द्रव्यों को चेतन अचेतन माने जड़ ऐसे दो विभागों में रखिए। अभी ये तो इजी है। समस्त द्रव्यों को माने छहों द्रव्यों को चेतन और अचेतन ऐसे दो विभागों में रखिए। बहुत इजी है, कौन बोलेगा? आप बोलिए भैया जी। हाँ, जीव, बाकी सब अचेतन है। एक जीव में ही चेतना है, बाकी सब में चेतना नहीं, इसलिए 5 द्रव्य अचेतन और जीव द्रव्य चेतन है। अरूपी और अचेतन ऐसे कितने द्रव्य हैं? अरूपी और अचेतन ऐसे कितने द्रव्य? अरूपी और अचेतन, दो शब्द ध्यान रखना, फिर आंसर आएगा। अरूपी और अचेतन, ये प्रैक्टिस है। अरूपी और अचेतन। अरूपी कौन है? जीव। अरूपी जीव है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें है वो तो गल है। तो अरूपी कौन है? जीव। अरूपी उद्गल को छोड़कर चेतन कौन है? जीव को हाँ, तो जीव को छोड़कर बाकी अचेतन में डाल दिया अपन ने। अरूपी कौन? उद्गल। तो जीव और उद्गल दोनों को छोड़ दिया ना, बाकी 4 बचे ना। अरूपी कौन सा है? देखो, कंफ्यूज नहीं होना, अपन अपने लॉजिक से ही पढ़ना है, अपने को ये रटना नहीं है, समझना नहीं। अरूपी कौन है? जीव। जीव है ना, तो अरूपी वो हो गया। अचेतन कौन है? जीव को छोड़ के बाकी सब बचे। अरूपी और अचेतन, अचेतन में तो पुद्गल भी आएगा ना। अरूपी में जीव, अचेतन में पुद्गल, चेतना पुद्गल में नहीं है। तो ऐसे कितने द्रव्य हैं? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल। इन सब दोनों को, जीव और पुद्गल को छोड़ दिया, शेष 4 बचे, वो अरूपी और अचेतन है। प्रश्न 51, आकाश के एक प्रदेश में कितने परमाणु पृथक और कितने स्कंध रह सकते हैं? आकाश के एक प्रदेश में कितने परमाणु पृथक माने अलग अलग, और स्कंध पृथक। अभी देखो, परमाणु एक छोटे से छोटा अंश, पृथक अलग अलग, स्कंद बहुअस्तिकाय बहुप्रदेशी स्कंद बनने की क्षमता रखने वाला, कितने रह सकते हैं?
आकाश में। तो आकाश के एक प्रदेश में सर्व परमाणुओं को स्थान देने की सामर्थ्य है। आकाश बहुत बड़ा क्षेत्र है, आकाश कितने हैं, बहुप्रदेशीय है, उसमें कितने, एक प्रदेश में सर्व परमाणुओं को, परमाणु माने छोटे छोटे से जितने भी हैं सब आकाश के अंदर ही अपने को दिख रहे हैं, और सर्व परमाणुओं और सूक्ष्म स्कंदों को अवकाश देने में वह एक प्रदेश समर्थ है। पहले आकाश के एक प्रदेश जिसमें सर्व परमाणुओं को देने का स्थान दे सकता है, आकाश में ही सारे परमाणु, एक परमाणु माने आप उद्गल, उद्गल परमाणु, उद्गल परमाणु को स्थान कौन दे रहा है, आकाश। आकाश में इतनी सामर्थ्य है, उसके एक प्रदेश में इतनी सामर्थ्य है कि वह एक प्रदेश में सर्व परमाणुओं को अवकाश देने का सामर्थ्य है, और सर्व परमाणुओं और सूक्ष्म स्कंदों को अवकाश देने में वह एक प्रदेश समर्थ है। मतलब इसका पूरा डेफिनेशन, एक आकाश का एक प्रदेश मतलब एक क्षेत्र, एक छोटा से छोटा क्षेत्र, लेकिन उस छोटे से छोटे क्षेत्र में भी वो कितने भी परमाणुओं को स्थान दे सकता है। एक छोटे से क्षेत्र में भी कितने परमाणुओं को स्थान दे सकता है। आकाश तो कितना बड़ा है, लेकिन उसका एक प्रदेश उसकी इकाई, क्षेत्र मापने का साधन, उसके अंदर जो उद्गल परमाणु हैं वो उनको अवकाश, सूक्ष्म को भी और स्कंदों को भी अवकाश देने की एक प्रदेश में सामर्थ्य। आकाश में कितनी सामर्थ्य, लोकाकाश में कितनी सामर्थ्य है, कितना अनंत जीव राशि, जीव अनंत, उद्गल अनंत अनंत, धर्म अधर्म, आकाश सब आकाश में है। तो आकाश की सामर्थ्य कितनी है, वो सबको अवकाश दे सकता है, इतनी उसमें सामर्थ्य है। प्रश्न 52, 6 द्रव्यों में, 10 हो गए। ज्यादा हो गया ना ठीक है, तो आज अपना 51 प्रश्न तक हो गया, 52 से नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा पीछे से रिवीजन लेंगे, कितना समझ में आया कितना नहीं आया। मुख्य रूप से अपन ने जो जिन प्रश्नों पर प्रैक्टिस किया है, यदि हम उनको वापस रिपीट करेंगे तो और अच्छे से एक शुरू के 10 मिनट में और पक्का हो जाएगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक अपने को ये इतना पक्का हो जाएगा ना कि फिर आगे अपने को कोई वर्ड भी आते हैं या हम सुनते हैं तो हमको फौरन ख्याल में आना चाहिए कि इस शब्द का अर्थ क्या है या इसकी डेफिनेशन क्या है। इतना शेष निज निधि निज बताई, यह अनंत उपकार, इसके वाणी मागो वंदना सतबार। बोलो द्वार संगमयी जिनवाणी माता अहिंसा मयी जैन धर्म, पंच परमेष्टि भगवान, नमो अरहंताणं, नमो सीताणं, नमो आर्याय, नमो वर्चाय, नमो अरहंताणं, नमो सीताणं, नमो आर्याय, नमो सीताणं, नमो आर्याय, नमो वर्चाय। फिर भी नहीं समझ में आता है कुछ तो पूछ लीजिए।